नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। खबर आ रही है बेतिया से, जहां बेतिया के चनायन बांध स्थित मोनी पुल के पास स्कूल से लौटते समय 12 वर्षीय यासिम आलम उर्फ अयान नदी में स्नान करते समय डूब गया। आपको बता दें, ग्रामीणों और गोताखोरों ने उसे जिंदा बाहर निकाला है, लेकिन अधिक पानी पीने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। आपको बता दें, उसे जीएमसीएच अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बता दें, मृतक शेख हंसमजान का पुत्र था और 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। हादसे की जानकारी थाना अध्यक्ष अविनीश कुमार को दी गई है। पूरे पंचायत क्षेत्र में इस घटना से कोहराम मच गया है। पोस्टमार्टम के लिए शव जीएमसीएच भेजा गया है। बेतिया से सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं हम। भागलपुर से अगली खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, मायागंज अस्पताल और अन्य मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टरों ने ब्लैक रिबन डे मनाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि वर्तमान में उन्हें केवल 20,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, जबकि रोजाना 15 से 16 घंटे उनको काम करना पड़ता है। इसी बीच प्रतिदिन हिसाब लगाया जाए तो उन्हें मात्र 666 रुपए मिलते हैं। डॉक्टरों ने याद दिलाया है कि 2021 में बिहार सरकार ने हर 3 साल पर स्टाइपेंड रिवीजन की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन 4 साल बीतने पर भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। इंटर्न डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये हम लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि जो स्टाइपेंड हमारा है मात्र 20,000 है, उसको बढ़ा करके 40,000 किया जाए। यही हमारा मांग है। इसी के कारण हम लोग आज ब्लैक रिबन डे बना रहे हैं, जिससे हम लोग सरकार के समक्ष यह बताना चाहते हैं कि इंटर्न्स डॉक्टर हैं हम लोग यहाँ के भागलपुर के, और तमाम कॉलेज में ये ब्लैक रिबन डे का प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों का वेतन जो है काफ़ी कम है। एज पर होल अगर हम लोग देखें तो डेली वर्किंग आवर में हमारा वेतन मात्र 666 रुपीज़ है, जो जिसके मुकाबले हम लोगों का जो वर्किंग आवर है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को नाइट ड्यूटी, ओपीडी ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी में हम लोगों को 10 बजे रात को, 9 बजे रात को ही जाना पड़ता है और सुबह 7 बजे आना पड़ता है, और उसी सेम डे में ही हम लोगों को फिर ओपीडी और इमरजेंसी ड्यूटी भी करना पड़ता है, जिसके मुताबिक हम लोगों का जो वर्किंग आवर होता है वो 16 से 15 घंटे के अराउंड अप्रॉक्स में होता है। सर्किट हाउस में युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी ज्योति एचएम और अन्य जिला और विधानसभा नेता उपस्थित रहे हैं। बता दें, उन्होंने बताया है कि निर्धारित रूट के लिए प्रशासन से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। बावजूद इसके उन्होंने स्पष्ट किया है कि यात्रा निकलेगी। वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी की है, जो संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या घंटा घर चौक पर भी हमारी सभा होगी, और हमारे परमिशन अब हमारे नेताजी आ रहे हैं, उनके लिए ये परमिशन देंगे तो, नहीं देंगे तो, हमको तो अपना काम करना है। परमिशन उनका कल तो वो कह दिए कि ऐसा है कि हम जो घंटा घर चौक है उस पर सभा कराएंगे तो पूरा शहर चौक हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें कि हम चौक पे 3 घंटे चौपाल लगाऊंगा, तो किसी की मुंह से जुबान नहीं खुलेगी कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। परमिशन नहीं मिली है, बातचीत हमारी चल रही है, और जैसा कि हमको करना है, हमें अपना काम करना है, ये तो चाहते ही नहीं ना। ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। कहते हैं कि सरकारें आती जाती रहेंगी, आप लोग लोकतंत्र के साथ आइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखिए। आप लोग जानते ही हैं कि श्री नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत में किस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था की हत्या की जा रही है, उसका बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये लोगों की इच्छाओं की, उनके उम्मीदों की, उनके सपनों की, भारत के भविष्य की चोरी है, सिर्फ वोट चोरी नहीं है। वोट कोई मामूली अधिकार नहीं है, सभी अधिकारों का एक रूट है, जड़ है वो, और उसकी चोरी महाचोरी है। आगामी 24 अगस्त
को सुगोली के श्री सरयू प्रसाद नायक कॉलेज में होने वाले विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोजपा रामविलास की ऐतिहासिक भागीदारी होगी। ये जानकारी लोजपा आर के प्रदेश महासचिव और संबंधित प्रत्याशी पंकज कुमार पांडे ने दी है। बता दें आपको, उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के विजन को जन जन तक पहुंचाने सुगोली एवं रामगढ़वा के सभी पंचायतों और नगर वार्डों के अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामजी पासवान ने की है और संचालन जिला अध्यक्ष राजदेव पासवान ने की है। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की विशेष रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक युवक को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 500 रुपए के कुल 38,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। बता दें, एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया है कि चुनाव से पहले जिले में जाली नोटों की तस्करी की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और जाली नोट नेटवर्क की जड़ें कितनी फैली है, ये सामने आने की प्रतीक्षा की जा रही है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुलिस को गुप्त सूचना थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा बंजरिया थाना अंतर्गत जाली नोट का डिलीवरी किया जाए। इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उनके निर्देशानुसार एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें बंजरिया थाना के पुलिस पदाधिकारी, थाना छौड़ादानो तथा एसएसबी के पदाधिकारी तथा जवानों के साथ एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। विभिन्न जगह छापामारी किया गया। इसमें जोगिया पिपरा के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध पाते हुए पकड़ा गया और उस पर बॉडी सर्च किया गया, जिसमें 38,000 रुपया जाली नोट के साथ उसे पकड़ा गया। बहादुरगंज 4 लेन मार्ग पर बिलवा पुल के पास गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें आपको, नियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार मोहम्मद शमशाद 30 वर्षीय को पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक पलासी प्रखंड के पचैली श्यामपुर वार्ड नंबर 12 के निवासी थे। हादसे के बाद बाइक पर सवार उनका साधु मोहम्मद नाहिद मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेजी से हुई कि शमशाद ट्रक के नीचे फंस गए और करीब 10 फीट तक घसीटते हुए गए। बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरैया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, ततारपुर थाना क्षेत्र में टीएनबी कॉलेजिएट मैदान के पास गुरुवार को दिन दहाड़े 20,000 रुपए की छिनतई की वारदात सामने आई है। इसी बीच आपको बता दें, घटना में बाढ़ पीड़ित बुजुर्ग छोटेलाल मंडल जमीन पर गिरकर घायल हो गए हैं, जिसमें बदमाशों ने उनके पैसे छीनकर फरार हो गए हैं। इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान पैसे लेकर भागते एक बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं छोटेलाल मंडल राहत स्थल से लौट रहे थे, तभी ये पूरी वारदात हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम घास लेके सर आ रहे थे, वो हमको जबरदस्ती खंजा के गिरा दिया सर। गिराने के बाद में थैली भात दे करके कुछ छीन लिया, तो हमको पैसा बैठ दिया। कितना पैसा था? 20,000। कौन पहचानते हैं, कौन छीना? पहचानते तो नहीं है, मगर डिजाइन से जब देख रहे हैं कि हाफ पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना है, उजला उजला है। इतना कहाँ से पैसा लाए थे? पैसा बैंक से लाए थे, किसी को देने के लिए। आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? छोटेलाल मंडल। खबर देख रहे हैं, जहां सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में गुरुवार को सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनिल मिश्रा के पुत्र रवि मिश्रा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रवि अपने बिस्तर पर सो रहे थे, तभी उसे सांप ने काट लिया है। परिजन उन्हें तुरंत सिसवन के रेफरल अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सिवान रेफर कर दिया। बता दें, रास्ते में सिसवन ढाला पर रवि मिश्रा की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे गांव में मातम फैल गया है। वहीं स्थानीय लोग हादसे को लेकर सकते में हैं। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट।
खबर देख रहे हैं जहां वैशाली के बाद मोतिहारी में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार तड़के बड़ी कार्रवाई की है। सवेरे करीब 4 बजे एनआईए की टीम गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पंचायत के खजूरिया गांव में कुख्यात भूमाफिया राहुल मुखिया के घर पर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। राहुल मुखिया पंचायत मुखिया ज्योति कुमारी के पति हैं। साथ ही बता दें आपको, एनआईए की टीम घर के सदस्यों से पूछताछ भी कर रही है और कई दस्तावेजों की गहन जांच भी की जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां पुलिस अधीक्षक मधुबनी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अचल पुलिस निरीक्षक, साथ ही थाना अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में शराब बरामदी, भूमि विवाद, परिवाद, संचित कुर्की और लंबित वारंटों के निष्पादन के साथ साथ अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध नियंत्रण पर चर्चा हुई है। एसपी ने विशेष रूप से चुनाव को लेकर नामजद अपराधियों पर नजर बनाए रखने, साथ ही गश्त और छापेमारी में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। सभी थानाध्यक्षों को जनता की समस्याओं का सही तरीके से निपटान सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। सभी एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ के साथ में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें जो पिछला महीना बीता है जुलाई का, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी कामकाज हैं सभी पहलुओं की इसमें मेरे द्वारा समीक्षा की जा रही है। केस का जो डिस्पोजल है, जो अनुसंधान में केसेस थे, उसमें जो प्रगति है उसको भी देखा गया है। और केस डिस्पोजल में कुछ थानों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पतौना थाना ने, लखनऊ ने और आरएसओपी ने जो टारगेट इनको दिया गया था केस डिस्पोजल का, उसको पूरा किया है। तो मेरे द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेके सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि प्रिवेंटिव एक्शन, निरोधात्मक कार्रवाई CCA 3 की, CCA 12 की हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले महीने लगभग 201 अपराधियों पे जो हाल फिलहाल में जेल से छूट के आए हैं और जिन पे संभावना है कि ये चुनाव में कोई ना कोई शांति व्यवस्था भंग करेंगे, उन पे CCA 3 की कार्रवाई कर दी गई है और आने वाले दिनों में उन पर नोटिस जारी होगा और इन लोग को जिले के बाहर जाके हाजिरी लगानी होगी। दरियापुर मठ के समीप अपराधियों की आपसी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना में धनंजय गिरी और गुड्डू यादव गोली लगने से घायल हुए हैं। जख्मी धनंजय को परिजन हवाई इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, बता दें आपको, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया है। गोली चलाने वाला इनामी अपराधी सनोवर खान है। बता दें घटना के पीछे पुरानी रंजिश और 2 महीने पूर्व सनोवर के घर में हुई कुर्की का मामला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और अरेराज डीएसपी रवि कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर छापेमारी की जा रही है। वहीं मृतक गुड्डू यादव हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मोती यादव के पुत्र थे और सक्रिय अपराधी के रूप में माने जाते थे। बता दें परिजन शव को भादा चौक पर रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। खिरहर थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम भरटोल के पास वाहन चेकिंग की गई है। तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा और एक मोबाइल बरामद हुआ है, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास से 5 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल मिला है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे। वहीं पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कांड दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें आपको, अधिकारियों ने कहा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा में वृद्धि होगी। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। लगातार जो है पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में सघन वाहन चेकिंग का आदेश दिया जाता है। इसी में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग किया जा रहा है। जो एंटी क्राइम वाहन चेकिंग है, इसमें जो है पुलिस का मकसद जो है केवल अपराधी गतिविधियों के लोगों पे अंकुश लगाना होता है, न कि किसी पे फाइन काटना। और तो इसमें हम लोग बेसिकली जो 2 व्हीलर गाड़ी है, मोटरसाइकिल वाहन, जिसपे जनरली अपराधी किस्म के लोग जो चलते हैं अवैध हथियार लेकर के, लीकर लेकर के, उसको एंटी क्राइम वाहन चेकिंग के माध्यम से
हम लोग इस पर कंट्रोल करते हैं। इसी वाहन चेकिंग के दौरान कल जो है खिरहर थाना का जो हमारा गश्ती पदाधिकारी था वो वाहन एंटी क्राइम वाहन चेकिंग लगाया। उसी में जब जो एक मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा। बेतिया से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें मझौलिया प्रखंड के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र माधोपुर की मिट्टी जांच प्रयोगशाला पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ी है। इससे किसानों को अपनी फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व और उर्वरक की जानकारी नहीं मिल पा रही। आपको बता दें किसानों को अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्वी चंपारण के पिपारा अनुसंधान केंद्र जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया है कि प्रयोगशाला को फिर से चालू करने के लिए निदेशक अनुसंधान पूसा से प्रस्ताव भेजा गया है। इसी बीच बता दें मृदा विज्ञान के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजीव कुमार ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें किसानों ने कहा है कि माधोपुर में मिट्टी जांच जैसी बुनियादी सुविधाएं न होना अनुसंधान केंद्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।